चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ देखिए बीएसएससी की सेट जो 2013 ईस्वी में एग्जाम पढ़ा था उसका हमने पार्ट 1 वीडियो दिए थे और आज हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है। उसमें हम 76 तक प्रश्न करवा चुके थे। यहाँ हम 77 से और आज ये सेट हमारा 150 प्रश्न तक क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए आइए और देखते हैं कि 77 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा है। 77 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो आलम आरा जो फिल्म थी ये सबसे पहली बोलती फिल्म थी। देखिए यह फिल्म 1931 ईस्वी में बना था। ठीक है, 1931 ईस्वी में। इसके निर्देशक थे आर देसरी, आर दे आर दे आर देसरी, आर देसर, आर देसर करके एक है, आर देसर ईरानी। चलिए आप ईरानी याद रख सकते हैं कि अलार्म आलम जो फिल्म है आलम आरा, इसके निर्देशक कौन है, ईरानी। ये पिक्चर कब बनी, 1931 ईस्वी में। देखिए अगर प्रश्न यही हमसे पूछ देना कि सबसे पहले टेक्निकल फिल्म कौन सी है, टेक्निकल फिल्म कौन सी है। प्रश्न पूछ दे कि सबसे पहले 3D फिल्म कौन सी है। फिर प्रश्न अगर पूछ दे सबसे पहले सीरियल कौन है, तो सीरियल में सबसे पहले सीरियल हम लोग जो कि 1984 ईस्वी में चला था। सीरियल में हम सब लोग हो गए। और ये जो हो जाएगा 3D फिल्म माई डियर कुटनी चातन, माई डियर कुटनी चातन। ठीक है, माई डियर कुटी चातन। ठीक है, कुटी चातन, कुट्टी होता है। ठीक है, कुटी चातन। सबसे पहले टेक्निकल फिल्म की अगर बात करें तो झांसी की रानी। सबसे पहले टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। तो यहाँ सबसे पहले बोलती फिल्म आलम आरा, बोलती फिल्म आलम आरा। अगले प्रश्न पे आइए। अगले प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ फीचर, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी। पहली फिल्म किसके लिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी थी, श्यामची आई। कौन थी, श्यामची आई। कौन सा, उसको क्या मिला, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार श्यामची आई, जिसका निर्देशक था पीके एत्री, पीके एत्रे। श्यामची आई फिल्म के निर्देशक कौन थे, पीके एत्रे, जो कि यह एक मराठी फिल्म थी। श्यामची आई एक मराठी फिल्म थी और उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का जो पुरस्कार है वो 1954 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया था, 1954 ईस्वी में। देखिए इसका एक पुस्तक भी है, इस पर एक पुस्तक भी, और उस पुस्तक का नाम है श्यामची आई पुस्तक। श्यामची आई पुस्तक एक क्या है, एक पुस्तक भी है जिसका नाम क्या है, श्यामची आई पुस्तक। ठीक है, जो कि यह पुस्तक श्यामची आई पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, सानी गुरुजी द्वारा। शानी गुरुजी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, श्यामची आई पुस्तक। तो श्यामची आई मराठी में एक पिक्चर है जिसका निर्देशक पीके एत्रे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार 1954 ईस्वी में। श्यामची आई एक पुस्तक है जिसका सानी गुरुजी क्या हो गए, इसके लेखक हो गए। आइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा, वाक्यांश जस्ट टू इट किस कंपनी से संबंधित है। एक शब्द दिया गया है जस्ट टू इट, ये किस कंपनी से संबंधित है। जस्ट टू इट एक किस कंपनी से संबंधित है, तो नाइक। कौन कंपनी से, जस्ट टू इट नाइक कंपनी से यह शब्द संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न में चलिए। इसमें क्या पूछा है, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, इम्यूनो इंफ्लेमेटरी इंडिया नहीं इंटेस्टाइन। आई का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेट्रो। ठीक है, इन्फ्लेमेट्रो होता है। ठीक है, इसमें आई का अर्थ इन्फ्लेमेट्रो होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए।
अगला प्रश्न क्या दिया, 2011 में किस नेता, 2011 में किस नेता ने अनशन किया था, इसे सद्भावना मिशन कहा? तो ये अन्ना हजारे। कौन किए थे? अन्ना हजारे के द्वारा 1911 ईस्वी में अनशन किए थे और इसको सद्भावना मिशन कहा गया था। अगले प्रश्न में आइए, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम को। किसे नियुक्त किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम को नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का सबसे पहला कुलपति अगस्त 2008 ईस्वी में इसे नियुक्त किए गए थे, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए। और प्राचीन अगर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ दे तो कुमार गुप्त को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगले प्रश्न आइए, 2011 में किस भारतीय क्रिकेट की खिलाड़ी ने खेल में एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया था? ये राहुल द्रविड़ थे और ये तो 2011 का प्रश्न है, उस समय के लिए ये करंट अफेयर थे। अगले प्रश्न आइए, यूएसए में 2011 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? क्या पूछा जा रहा, यूएसए में 2011 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? आईएमएफ को। ये आईएमएफ को बंदी बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, 85 नंबर देख लीजिए। किस यूरोपीय देश 2011 में अपनी प्रथम महिला मुख्यमंत्री चुनी? तो ये 2011 का है और ये भी प्रश्न अपने पूछेंगे। तो ये डेनमार्क में 2011 में प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न आइए, ईएमआई में जो ई का भुगतान क्या होता है? ईएमआई में किसका अर्थ पूछा है? ई का मतलब क्या होता है? तो ई का इसका मतलब होता है इक्वेटेड। क्या होता है? इक्वेटेड होता है, अर्थात इसका फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली, एम से मंथली हो गया और आई से इंप्लॉयमेंट होता है, ठीक है, ईएमआई। तो इसका फुल फॉर्म पूछा था, इक्वेटेड हो गया। क्या हो गया? बी नंबर इसका सही आंसर हो गया। चलिए 87 में चलिए, भारत की श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। इसे और स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। देखिए, वर्गीज कुरियन को अमूल मैन के नाम से जाना जाता है। अमूल मैन, अमूल दूध होता है ना, तो दूध मैन, क्योंकि दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है और इनकी मृत्यु 2013 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की मृत्यु 2013 ईस्वी में हुआ था। चलिए 88 नंबर आइए, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था, वो सेना कौन सा था? तो सिल। कौन सी सेना था? सिल सेना था। कौन सेना ओसामा बिन लादेन को मारा था? सिल सेना। और 2011 ईस्वी में ओसामा बिन लादेन को मारा था और ये मारा था कहाँ? एटाबाद में मारा गया था, जो कि ये पाकिस्तान में ही है। तो पाकिस्तान के एटाबाद में किसको मारा गया था? ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। चलिए, किसने? लास्ट सफर किसके पुस्तक है? तो लियोनार्डो द विंची। लास्ट सफर लियोनार्डो द विंची के पुस्तक है। चलिए 89 के बाद चलिए, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 2004 ईस्वी में। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 ईस्वी में किया गया था। देखिए, ग्राम पंचायत के अनुच्छेद कितने से संबंधित है? ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 40 में पंचायती राज। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें आ जाइए, निम्न में कौन अन्य तीनों से समाहित करता है? तीनों को समाहित करता है? पारितंत्र, कम्युनिटी
आबादी या जाति। तो ये पारितंत्र, पारितंत्र में पर्यावरण में ये तीनों शामिल हो जाएंगे, कम्युनिटी, जाति और आबादी सभी। और इसीलिए इसका, चलिए देखिए 92 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। 44,806 संख्या को यदि निकटतम 1000 में बदलना हो तो कौन आसान होगा। देखिए इसको अगर 1000 में बदलना है, इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो 806 को हटा दो तो 44 डबल 000 हो जाएगा। लेकिन अगर 806 में हम अगर चाहें कि 194 जोड़ दें तो ये आसान हो जाएगा 45,000 उड़ने में। तो संख्या को निकटतम 1000 में बदलने के लिए, बदलने पर जब इसमें 800 घटाना पड़ेगा तो ये तो दूर हो गया, इससे बढ़िया उसमें 100 कुछ जोड़ ही देंगे ना, तो 45,000 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आ जाइए 93 नंबर प्रश्न पे आइए। क्या रहा, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात। यहां देख लीजिए, ये राम का अनुपात और ये रहीम का अनुपात 7:8 में। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है और यहाँ रहीम की ऊंचाई 8 है, तो राम की ऊंचाई के लिए 7 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो इसको काट दीजिए 33 और ये हो गए 4। ठीक है, 33 4, इसको गुना कर दीजिए। सत्या 33 गुना 7 अब बटा में 4, सत्या 21 के एक हाथ में 2 और सत्या 21 2 23 अब बटा 4। ये हो गए क्या, 4 पचे 20, 4 पचे 20। और देख लीजिए कि 5 के जो पॉइंट में है वो एक ही आंसर है, इसीलिए डायरेक्ट 5.75 मारिए। 4 पचे 20 आगे तो कट के वही ना आएगा, 3 31 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएंगे। पॉइंट में 57 पॉइंट कुछ आएगा, इसलिए 93 का ए हो गया। आइए 94 नंबर चलिए। 3/5, 3/5 प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो 3/5 अब प्रतिशत के लिए इसको 100 कर दीजिए, ये कट गया, 20 पचे 100, 20 दिया 60%, 20 दिया 60%, तो 94 का बी हो गया। आइए 95 नंबर प्रश्न आइए। यदि आप एक मकान इतना रुपया में खरीदते हैं और इतना रुपया में बेचते हैं तो आपको लाभ कितना हुआ। तो इन दोनों में कितना का अंतर है, तो 8 लाख है जी की, इसमें से इतना घटा दीजिए 0,0003, अर्थात 3 पर 1 2 3 4 0, और खरीदे थे कितना में, क्रय मूल्य क्या था इसका 5 पर 4 0, और गुना परसेंट के लिए 100, ई से ही खत्म, 3/5 अब गुना 100, ये बी बचे 100, अर्थात 20 दिया 60% के हमें क्या हो गई, फायदा हो गई। 60% के हमें क्या हो गई, फायदा हो गई। 95 के बाद चलिए 96 नंबर क्या करा। यदि एक विक्रेता कमीशन 28%, विक्रेता का कमीशन 28% है, तो वह 7500 रुपया की कीमत का माल बेचने में कितना रुपया कमाएगा। तो 7500 का 28% कमाएगा, परसेंटेज हटा नीचे 100, 2 जीरो दी जीरो, 75 गुना 28 इसको कर दो, तो 75 गुना 8 पचे 40 के 0 और गुना कर दो 75 गुना 28, हाथ में 4 सच्चों के 8 सत्ते 56 4 60, 5 गुना 10, 7 गुना 14 1 15, 0 0 11, 2100 रुपया उसका कमीशन हो जाएगा। 2100 रुपया उसका कमीशन हो जाएगा। 96 के बाद आइए 97 नंबर। प्रथम चार विषम संख्या का योग कितना होगा। अब प्रथम 4 विषम संख्या 1 3 5 7 जोड़ दो, 3 1 4 5 4 9 9 7 16, 16 का मतलब 4 के स्क्वायर, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, 97 का ए, 97 का ए। 98 नंबर आ जाइए। क्या कह रहा, 2 गुना 3 प्लस 4 किसके बराबर होगा, तो 2 गुना 4 3 7, 7 गुना 14 आना चाहिए। जोड़ो में कि 14 किस में आएगा, कि 4 तिया 12 और दूना 24 नहीं आएगा। 4 दूना 8 3 11 नहीं आएगा। 3 दूना 6 4 10 नहीं आएगा। यहाँ जोड़ लीजिए, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 8 से 14, डी नंबर ऑप्शन में आ गया। 98 का डी, 98 का डी। 99 नंबर में आइए। यदि 24 व 32 में से 8 घटा दिया जाए तो इसके संगत अनुपात क्या होंगे। और 24 में से 8 घटाएंगे 16 और 32 में से 8 घटाएंगे तो 24। बात वही 8 दूना 16 और 8 तिया 24, 2:3 का ही अनुपात रहेगा। ठीक है। 100 नंबर में आइए। 100 नंबर क्या कर रहा है, एक कक्षा में 50 छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितना है। इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं कीजिए 2600 कुल अंक
कुल अंक बटा कुल छात्र 50। अब इसको हमको लगता है कि काटने से अच्छा है कि नीचे दो से ऊपरों दो से गुना कर दीजिए। नीचे दो से गुना किए तो 100 हो गया, और ये 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। 52.48, 52.48, ये रहा बी नंबर 100 नंबर का। आइए 101 नंबर प्रश्न आइए। इस अंक को 1 से 9, क्या पूछा जा रहा है, इस अंक को 1 से 9 तक से गुणा करें तो गुणनफल के अंक का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर ही होना चाहिए। अर्थात अगर 11 को 1 से गुणा करें 11 ही होगा, 11 को 2 से करें 11 दूना 22 हो गया, 11 को 3 से किए 11 तिया 33 हो गया, ये आ रहा। अच्छा 9 को करें, 9 इकाई 9। अच्छा योग तो कर ही भूल गए, तो 1 + 1 बराबर 2 हो गया, और 2 + 2 बराबर 4 हो गया, 3 + 3 बराबर यहाँ 6 हो गया। देखिए ये अलग आ रहा है इसलिए नए होगा। अब 9 के बारे में सोचो कि 9 को 1 से गुना करो 9 इकाई 9, 9 के 2 से गुना करो 9 दूना 18, और इसका योग 9 हो गया। 1 + 8 9 हो गया, 9 को 3 से गुना किए 9 तिया 27, 2 + 7 9 हो गया, 9 तिया 9 चौके 36, और 3 + 6 करो 9 हो गया। देखो प्रत्येक दशा में 9 आ रहा है ना, वही चीज कर रहा है कि 1 से 9 तक के गुना करते जाइए, प्रत्येक दशा में इसका योग है जो 9 आना चाहिए। आंसर बी, 101 का बी। आइए 102 नंबर प्रश्न आइए। इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक होते हैं। देखिए 0 का 1, 0 गुना 2 करेंगे तो 0 होगा, 0 गुना 3, तो इसका तो बहुत सारा कारक हो गया, लेकिन 1 गुना 1 बराबर 1 है। ठीक है, तो ये एक आंसर इसका होंगे कि 1 का कारक 1 ही होगा, या ठीक है। उसके बाद 10 के भी तो हम 5 गुना 10 या 2 गुना 5, 2 गुना 5 या 10 गुना 1, तो इसका भी बहुत सारा कारक है। 5 को 1 से भी कर सकते हैं, तो 5 इकाई 5 इसका भी कारक है। ठीक है, ये एक इसका आंसर होंगे। इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक है, तो 102 का 1 होगा। ठीक है, 102 का 1 होगा। चलिए 103 नंबर प्रश्न आ जाइए। प्रथम 25 प्रथम 25 सम संख्या का योग, सम क्या 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, n बराबर 25 है, n बराबर 25 है। इसके लिए हम 2 चीज पे चल सकते हैं, d यहाँ 2 है, sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d पर भी चल सकते हैं, ये x सूत्र हुआ। लेकिन हम यहाँ देख लिए क्या कि प्रथम 25 सम संख्या का योग, प्रथम 25 सम संख्या, तो यहाँ n है जो क्या आ रहा, n है जो क्या है, एक विषम संख्या, n है जो एक क्या है, विषम संख्या। और विषम संख्या के योग के लिए एक सूत्र होता है कि अगर विषम संख्या का योग निकालना तो n इंटू n प्लस 1 कर दो, तो ये 25 है इंटू 25 प्लस 1 अर्थात 25 गुना 26, 25 गुना 26, तब 25 छक 150, हाथ में 15, और 25 गुना 50 और 15 65, 650। ठीक है, हम इस सूत्र से भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ विषम के लिए सूत्र होता है और एक सम के लिए भी सूत्र होता है। ठीक है, तो n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ 650 हो गया, 650 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सम के लिए सूत्र है जी, अब विषम के लिए दिमाग मत लगाइए, n इंटू n प्लस 1 कीजिए, आंसर आ जाएगा। प्रथम 20 विषम संख्या का योग, प्रथम 20 n बराबर 20 दिया, सम संख्या का सूत्र होता है n स्क्वायर, अर्थात 20 का स्क्वायर कर दीजिए 400, यहाँ 20 का स्क्वायर ही दिया। तो विषम संख्या का अगर योग पूछे, यही चीज हम पीछे लिख रहे थे, अगर विषम संख्या का योग पूछे n स्क्वायर, सम संख्या का योग पूछे n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, सब कुछ भूलल है, एसएन से लगा दीजिए, नहीं बुझाएगा तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सर्वसराह अगर इसको भूल गए तो। ठीक है, 104 के बाद 105 में आइए। कह रहा एक लड़का मेले में 3 स्टॉल, तो एक मेले में 3 स्टॉल पर जाता है और प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया प्रवेश शुल्क, मतलब ये 3 गो स्टॉल है, और इसमें गया तो 1 रुपया उजाई घोड़ी दिया, फिर शेष आधा धन, फिर जितना पैसा बचा उसका आधा धन इसमें खर्च कर दिया, और फिर आबे गुड़ी भी इससे बाहर निकल रहा, फिर भी 1 रुपया दे रहा, फिर ये आराम प्रवेश करेगा 1 रुपया देगा, और फिर आधा धन खर्च कर दिया, निकले गुड़ी 1 रुपया देगा, फिर इसमें प्रवेश करेगा 1 रुपया देगा, और इसमें आधा धन खर्च करेगा, और निकलने गुड़ी 1 रुपया देगा। अब इसको हम पूरा बनाने से अच्छा है कि बाई ऑप्शनली चल दे, बाई क्या कर दे,
ऑप्शनली चल दे और उसके पास लास्ट में 3 रुपया बचना चाहिए। देखिए ऑप्शनली इसको चले कैसे, तो 3 गो बॉक्स बना लो, 3 गो क्या कर लो, बॉक्स बना लो। ये पहला बॉक्स, ये पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। मानते हैं कि उसके पास अगर 54 रुपया था पहले, तो 54 रुपया में 1 रुपया ही जाए गुड़ी इसमें दे दिया, तो उसके पास 53 रुपया बच गया। अब इस 53 का आधा इसी में खर्च कर दिया, तो ये 26.5 रुपया एरा में खर्च कर दिया। फिर 1 रुपया निकले गुड़ी दे दिया, 1 रुपया और कम कर दो, तब 25.5 रुपया इसके पास बच गया। फिर अभी अगला इस स्टॉल में गया, 1 रुपया इसको दे दिया, तो इसमें 24.5 बच गया। और फिर इस 24.5 का आधा रुपया इसी में खर्च कर दिया, अर्थात 12.25 बचा। ठीक है, तो ये पॉइंट में जा रहा, तो लास्ट आते आते 3 नहीं बचेगा, इसलिए 54 के बारे में मत सोचो। ठीक है, अब चलते हैं 45 को जरा चेक कर लेते हैं। 45 को चेक कर लीजिए, वही 3 स्टॉल, तो 45 रुपया इसके पास था, 1 रुपया इसको दे दिया, तो ये बचा 44। 44 के आधा खर्च कर दिया, अर्थात 22 रुपया फिर से खर्च कर दिया, उसके पास बचा 21 रुपया। ठीक है, क्योंकि ये तो 22 इसको दे ही दिया, नहीं 22 बचेगा। सुनिए, उसके पास टोटल 45 रुपया था, 1 रुपया इसको दे दिया, तो उसके पास 44 बचा, 44 का आधा फिर खर्च कर दिया, 22 बचा। अब 22 रुपया में 1 रुपया निकले उड़ी फिर दिया, 21 रुपया बचा, अर्थात फर्स्ट स्टॉल से पार हो गया है, उसके पास 21 रुपया बच रहा। सेकेंड में गया, 1 रुपया जाए घुड़ी दे दिया, बचा इसके पास 20 बचा। अब 20 का आधा फिर से ही खर्च कर दिया, फिर मतलब 10 इसमें ही कर दिया, 10 रुपया बचा। 10 रुपया में 1 रुपया निकले उड़ी इसको दे दिया, अर्थात शेष उसके पास 9 रुपया बचा, शेष उसके पास 9 रुपया बचा। अब इस 9 रुपया में 1 रुपया इसको दे दिया, इसके पास 8 रुपया बचा, फिर 8 का आधा खर्च कर दिया, अर्थात 4 रुपया ही खर्च कर दिया, और 4 रुपया उसके यहाँ आओ बचा। लेकिन एरा से बाहर निकलते गुड़ी 1 रुपया फिर दिया, अर्थात उसके पास शेष कै रुपया बचा, 3 रुपया। इसीलिए उसके पास कुल पैसा 45 था। और बाकी अगर इसको चाहिएगा कि ऑप्शन छोड़ के बनाए, तो दिल्ली दूर है, इसे आसान ऑप्शन ए से चल दीजिए। 5 के बाद आइए 6 नंबर। यहाँ चित्र दिया गया है, चित्र दिया गया है, इसमें क्या कहा जा रहा कि उसमें कुल छात्र की संख्या 500 है, कितने प्रतिशत संख्या न्यूनतम 2 परीक्षा में फेल हुए, 2 परीक्षा में कम से कम फेल कितना विद्यार्थी हुआ। तो देखिए, ये इंग्लिश के पढ़ा, ये हिंदी के पढ़ा और ये पढ़ा, 2 में फेल होने वाला ये एगो बाबू साहब 12 है, 10 है और ये 12 है, 5 है जो तो तीनों में फेल है। तो 12 10 12 12 10 12 है जो 3 पेपर में फेल है। 3 पेपर में फेल वाला कौन कौन हो गया, 12 10 12। ठीक है, तो 12 10 12, तो 12 12 24 10 34, अर्थात इसमें से 34 गो जो है वो तीनों पेपर में फेल है, तीनों पेपर में फेल है। तो इसमें पूछा क्या, वही तो पूछ रहा, 34, तो यही तो पूछ रहा, परीक्षा में फेल हुआ 34 विद्यार्थी है जो फेल हुए तीनों पेपर में, प्रतिशत वही चीज आ जाएगा, 34 ही आएगा इसका आंसर सी। 106 के बाद 107 में चलिए, क्या करा, अगला पद कौन सा आएगा, अगला पद सोचो, बाई से डब्लू चलाया, डब्लू से यू चलाया, मतलब दू घट रहा, देख रहे हैं ना, बाई जेड ये 25, 25 से 23, यू भी 21, फिर आ गया 19, तो 19 में 2 घटा दिए 17, तो 17 में क्यू आता। फिर यहाँ देखिए ई एफ, ई के बाद एफ 1 बढ़ा, एफ के बाद 2 बढ़ रहा, तो एफ जी के बाद एच आया, अब 3 बढ़ना चाहिए, तो एच जे आई के 3 बढ़ा, और 3 के बाद 4 बढ़ाइए, तो के एल एम एन, अर्थात क्यू एन कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन क्यू एन। ठीक है, चलिए 7 के बाद चलिए 8 नंबर प्रश्न आइए, समरूप युग्म को पूर्ण करें। क्या कह रहा है, समरूप युग्म, वनस्पति विज्ञान में पादप का अध्ययन करते हैं, तो सूक्ष्म विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, और सूक्ष्म विज्ञान में कीट उठ के अध्ययन करेंगे, आओ कौन सी, सूक्ष्म विज्ञान में वनस्पति में पादप के, तो सूक्ष्म में किसका, सूक्ष्म में कीट के, तो कीट मतलब कीटाणु, कीट मतलब कीटाणु। 109 क्या कहा जा रहा है, रक्ताल्पता अर्थात रक्त से संबंधित है, अर्थात अराजकता कब फैलता है, जब अच्छा से व्यवस्था नहीं चल रहा, मतलब रक्ताल्पता मतलब जो रक्त में हल्का सा ढीलापन होता, रक्ताल्पता रक्त में होता, तो अराजकता कहाँ फैलती है, अराजकता कहाँ फैलती है, तो सरकार के, जब सरकार ढीला रहेगा
तो अराजकता फैल जाएगा, सरकार ढीला रहेगा, अराजकता फैल जाएगा। 10 नंबर में आइए, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। उसी प्रकार एसआई मात्रक ढूंढो, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो डी हो गया। 10 के बाद 11 में चलिए, यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए, और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछली रहता है कहाँ? जल में, जल में। जल को कहा किया जा रहा है, जो ढूंढ लो, तो जल को रंग कहा जा रहा है। आंसर मछली रंग में रहेगा, जल में नहीं, रंग में। 11 का सी। 12 में आइए, एक व्यक्ति को ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा कि जो इसका मतलब ये जो इसका उसकी माँ है, इसकी जो क्या हो गई, माँ हो गई, वह तुम्हारे पिता का एकमात्र पुत्री है। ये एकमात्र क्या हो गया? पुत्री हो गया। एक के वो मात्र पुत्री है, ये एक पुत्री है। तो आप समझ लो, बेटा उटा नहीं है उसका। एक तरीके से इसका ये समझो कि ई इसका कौन हो गया? ई इसका कौन कौन उसकी माँ, तुम्हारे पिता का एकमात्र पुत्री है, मतलब वो बाबूजी। और इसका एक के वो पुत्री है, एक के कोई पुत्री है, और इसी का ई कौन है? इसी का ई है, ई जो इसको बारे में बता रहा इस बोमाइन को, तो ये बोमाइन ही खुद अपने जगह पर है, ये बोमाइन ही खुद अपने जगह पर है। तो उस व्यक्ति से क्या संबंध है? औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? उसकी माँ होगी, इसकी माँ, क्योंकि एकलौता ही है, एकलौता ही पुत्री है। यहाँ यही न कहा कि इसका जो माँ है वो तुम्हारे पिता का एकमात्र पुत्री है, तो उसमें माँ का रिलेशन है उसका। 12 के बाद 13 में आइए, एक मनुष्य पश्चिम की ओर यहां से चलना शुरू किया, यह आ गया पश्चिम दिशा की ओर आया, और वह घड़ी दिशा की ओर 45 डिग्री, घड़ी दिशा की ओर पहले 45 डिग्री मुड़ा, ठीक है, बहुत अच्छा, और फिर 180 मुड़ा, मतलब पहले 45 मुड़ा और फिर 180 मुड़ गया। एक बात बताइए, 45 और 180 के जोड़ दीजिए, 180 और 45, तो 125 डिग्री मुड़ रहा, 125। तो ई डायरेक्शन इसका घूर के सोझे यहाँ चला है, 45 और 125 में यहाँ पहुंच गया। अब वह पूछेगा कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? अब उसका मुंह, तो देखो इन्हें मुंह उसका किस दिशा की ओर हो रहा है? तो इस तरफ दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर होगा, दक्षिण पश्चिम, इस तरफ उसका मुंह। अब मुंह किस ओर है? क्योंकि पहले 45 डिग्री घूमा, ऐसे इसको समझ, ऐसे समझिए। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम, ई पट्टी मुंह कहिए था, ठीक है, वह घड़ी के दिशा में घूरा था, पहले 45 डिग्री घूमा, ठीक है, उसके बाद वह फिर से 180 डिग्री घूम गया है, 180 डिग्री। तो अब तो इसका मुंह आ गया कने दक्षिण की ओर, अब मुंह इसका कने आ गया दक्षिण की ओर। तो स्पेशल दक्षिण नहीं रहेगा, स्पेशल दक्षिण नहीं रहेगा, और दक्षिण पश्चिम है भी नहीं स्पेशल, क्योंकि दक्षिण नहीं रहेगा, क्योंकि वह टोटल 125 डिग्री मुड़ रहा, तो स्पेशल दक्षिणी ओर रहेगा नहीं, और ये उत्तर पश्चिम जाएगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण और पूरब उसकी दिशा, दक्षिण और पूरब। आप क्या कहा जा रहा है? आप उत्तर की ओर गए, यहां से, ठीक है, हम चले उत्तर की ओर गए, और 90 डिग्री, उसके बाद कह रहा कि 90 डिग्री आप दाहिने ओर घूम गए, तो 90 डिग्री हम दाहिने ओर घूम गए, अर्थात पूरब की ओर जा रहे हैं, यहां से 90 डिग्री, और 90 डिग्री दाहिने की ओर घूम गए, और फिर से 90 डिग्री आप दाहिने की ओर घूम गए, तो फिर से आए, अब फिर से आप अबरी दाहिने अबरी बाएं की ओर घूम गए, अबरी आप किस ओर घूम गए? बाएं की ओर घूम, अगर दाएं घूमते तो इन्ने घूमते, बाएं घूम रहे थे इन्ने घूम रहे। आपकी दिशा क्या है? देख लीजिए कौन दिशा में जा रहे हैं? पूर्वी दिशा में जा रहे हैं। 114, 15 नंबर में आ जाइए, इसमें वही चीज निशान परिवर्तन करके सिर्फ कैलकुलेशन कर देना। आ जाइए 16, पी को क्या लिख रहा? पी का अर्थ होता -4, क्यू का अर्थ होता +5, एस का अर्थ क्या होता? एस का अर्थ होता गुना 8, और आर का अर्थ होता भागा 2। इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, ये हो गया 5 चौके 20 प्लस ये 4 -16, इसको जोड़ दीजिए, 16 20 36 में से 4 चला गया 32, ठीक है, 15। उसके बाद आइए 16 नंबर, आइए 16 नंबर,
देख लीजिए दिया गया है यहाँ चित्र है। अब इसमें पूछ रहा है कि उन भारतीयों को पहचाने जो चित्रकार हैं वह शिक्षक नहीं है। तो चित्रकार तो यहाँ हो गया, शिक्षक नहीं है, तो उस भारतीय होना चाहिए। देख लो ये बी, बी देखिए शिक्षक वाला कॉलम को काट रहा, नहीं काट रहा, तो ये आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आंसर ए 16 का। 17 नंबर में आ जाइए। 17 नंबर में आ जाइए। प्रदर्शित यहाँ चित्र के द्वारा किया गया है वो उस व्यक्ति का फ्रेंच ना जानने वाले लोगों का अनुपात क्या है। क्या पूछा जा रहा है कि चित्र संख्या व्यक्ति में प्रदर्शित किया गया जो भाषा को जानते, सभी भाषा जानने वाले व्यक्ति का और फ्रेंच ना जानने वाले व्यक्ति में लोगों का अनुपात क्या है। तो सभी भाषा एगो जानने वाला, एगो फ्रेंच नहीं जानने वाला, एगो सभी भाषा जानने वाला। ये तो सभी भाषा जानने वाला का रेशियो क्या है, ऑलरेडी पूरे का रेशियो अगर प्रतिशत में दिया हुआ होता है तो 100 होता है, तो 100 ले लिए। उसके बाद अब इसमें देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है कि फ्रेंच ना जानने वाला। तो फ्रेंच नहीं कौन कौन जान रहा है, फ्रेंच नहीं जाने में कौन है, एगो बाबू साहब 200 है, एगो 120 है जो फ्रेंच नहीं जान रहा, और ये एगो 200 220 दो 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 चार, दो दो चार एक 5, 540, 540 इसे ही खत्म। 5 गुना 10, 27 गुना 54, 5:27, 5:27 सही है, तो डी हो गया 5:27। 17 के बाद 18 नंबर में चलिए। निम्नलिखित में से तर्क, अब इसमें व्यवस्थित कीजिए। सलाह, बीमारी, चिकित्सा, उपचार। तो पहले आप जाकर के क्या कीजिएगा, उपचारे करे लगिएगा। नहीं, पहले आप क्या लीजिएगा, बीमारी आपको होगा, बीमारी आपको होगा, फिर आप जाके चिकित्सक कीजिएगा, और चिकित्सक के बाद आप सलाह लीजिएगा, और तब न जाके आपका उपचार होगा, अर्थात ए नंबर। 18 के बाद 19 नंबर आइए। यहाँ देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, तितली, कोया, अंडा, कृमि। तो तितली तो सबसे लास्ट में बनेगा। 119 नंबर, 119 नंबर तितली सबसे लास्ट में, अर्थात तितली सबसे लास्ट में, तो ऑप्शन एक देख लीजिए सबसे लास्ट में कौन में है, यहाँ है। आंख बंद करके मारिए, बाद में दिमाग बाकी विशेष नहीं लगाना है। अब यहाँ आ जाइए। यहाँ क्या कहा जा रहा है, अध्ययन, परीक्षा, रोजगार, आय और अर्जी देना। तब एक बात बताइए, सबसे पहले हम पैसे कमाए लगेंगे, अर्जी देना मतलब कौची होता है, कर्जा उर्जा देना। लास्ट में देख लीजिए कौची दिया, 4 दिया सबसे लास्ट में। आय वाला ऑप्शन ये होगा, अध्ययन, पहले अध्ययन करेंगे फिर जाके परीक्षा देंगे, परीक्षा देला के बाद तब एक के बाद दो, एक के बाद दो, ये तो ऑप्शन है, एक के बाद दो। क्योंकि अध्ययन करेंगे तब जाके परीक्षा देंगे तो रोजगार होगा, और तब जाके हमको कमाई होगा, तब जाके हम अर्जी देंगे, अर्थात मतलब कोई के जो बकाया उकाया रहेगा वो देंगे। गलती हो गया, ये पहले पहले अध्ययन फिर परीक्षा, उसके बाद ओहो परीक्षा, उसके बाद अर्जी, और अर्जी के बाद रोजगार, और रोजगार के बाद आया अर्जी, मतलब लग रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे जाएगा जी, तो इसीलिए इसका आंसर डी होगा 120। चलिए आ जाइए धर्मवीर, अब 130 से 150 तक निपटा दे रहे हैं धर्मवीर आपके। एकदम लगातार इसी प्रकार बने रहिए, सेट लगातार चलता ही आ रहा, ठीक है। एक दो दिन बीच में गैप हो जाते हैं वो किन्हीं कारणवश, पर आप सब लोगों का अगर लगातार क्लास में अटेंडेंस बना हुआ रहा, मतलब कि क्लास लगातार चलता रहेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है क्या, माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस लिख दिए। अतः गुना का अर्थ है भागा, तो गुना का अर्थ है भागा, यहाँ भागा लिख दिए। उसके बाद आता है भागा का अर्थ है जोड़, भागा का अर्थ है क्या, जोड़, यहाँ क्या कर दिए, जोड़। अतः माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है क्या है, गुना। अब इसको हम सरिया देंगे बढ़िया से। कदा पहले भाग की क्रिया होगा, तो 9 से भागा देंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 अठी 72, यहाँ कितना आ गया 28, और 28 दूने 5 करेंगे तो 28 5 40, 140। उसके बाद 32 को इधर जोड़ेंगे, प्लस है माइनस है, तो 92 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 60, 92 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 60, 92 प्लस है माइनस, तो 92 में से 32 जाएगा कितना बचेगा 60, तो 60 140 कितना हो जाएगा 2। हमारा आंसर कितना हो गया। आगे देखिएगा ये, ठीक है। यदि एल का अर्थ है जोड़, एल का अर्थ है जोड़, जोड़ कर देंगे। एम का अर्थ है माइनस, एम का अर्थ है माइनस, माइनस कर दिए। एन का अर्थ है गुना, एन का अर्थ है गुना, यहाँ क्या कर दिए गुना, और एन का अर्थ है गुना, और पी का अर्थ है जोड़, पी का अर्थ है क्या है जोड़।
अब इसको सरिया देते बढ़िया से। देखिए 14 दहे 40, 140, यहाँ कितना आ जाएगा 140, 14 दहे 140 प्लस यहाँ क्या है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तब 42 2 140 हो गया, 42 2 44 माइनस 8, 44 में से 8 जाएगा 36, तो 140 प्लस 36 बराबर 176। आंसर क्या जाएगा 176। देखिए क्या कर रहा है, लेस देन का अर्थ है ग्रेटर देन का अर्थ है माइनस, लेस देन का अर्थ है जोड़, और बराबर का अर्थ है गुना, बस नहीं कर रहा क्या, इधर लेस देन का अर्थ है जोड़, तो यहाँ जोड़ लिख देंगे, लेस देन का अर्थ है जोड़, यहाँ जोड़ लिख दिए, और डॉलर का अर्थ है क्या, भागा, भागा दे दिए। अब भागा दीजिएगा तो 9 नमा 81, 9 और 27 9 कितना हो जाएगा, 27 और 9 9 7 16 36, और 36 और 6 देखिएगा यहाँ से, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी आगा, 9 नमा 81 9, 9 नमा 81 9 और 9 छो 15, 15 और 27 कितना हो जाएगा 33, आंसर हमारा क्या हो गया 33। यदि कोई फल वृक्ष नहीं है, ये कहता कोई फल वृक्ष नहीं है, कोई फल वृक्ष नहीं है, जब कोई कह रहा था इसमें हम 100 ले लेते हैं, कोई फल वृक्ष नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा 100, सभी पुष्प वृक्ष है, यानी सभी पुष्प वृक्ष नहीं है, 100 ये 50। अब आगे देखिए, कोई फल पुष्प नहीं है, कोई फल पुष्प नहीं है, तो कोई फल पुष्प लिख लेते हैं पूरा बढ़िया, कोई फल वृक्ष नहीं है, वृक्ष नहीं है तो इसी बना लेते हैं, अर्थात कोई फल वृक्ष नहीं है, कोई फल वृक्ष नहीं है, ये फल हो गया, ये क्या हो गया वृक्ष, कोई फल वृक्ष नहीं है, सभी पुष्प वृक्ष है, सभी पुष्प वृक्ष है, यानी सभी पुष्प वृक्ष है, यानी वृक्ष के अंदर में क्या है पुष्प, क्या हुआ सभी पुष्प वृक्ष है, सभी पुष्प क्या है वृक्ष है। आगे देखिए, तब कोई फल पुष्प नहीं है, कोई फल पुष्प नहीं है, सही बात है, कोई फल पुष्प नहीं है, ये हमारा बात क्या हो गया सही, ये कौन सा सही है, हमारा आंसर क्या हो गया। देखिए कहता सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, सभी खिड़कियां क्या है, सभी खिड़कियां दरवाजे, सभी खिड़कियां दरवाजे, दरवाजे हैं, तथा कोई दरवाजा दीवार नहीं, कोई दरवाजा दीवार नहीं, ये दरवाजा इधर क्या हो गया दीवार, दरवाजा और दीवार। अब मिलाइएगा, कोई खिड़कियां दीवार नहीं है, कोई खिड़कियां दीवार नहीं है, तो कोई खिड़कियां दीवार नहीं है, बात क्या है सही, जब दरवाजा ही नहीं है तो खिड़की भी नहीं होता, कोई खिड़की दीवार नहीं है, कोई दीवार दरवाजा नहीं है, बात सही कर रहा है, कोई दीवार दरवाजा नहीं, तो बात की क्या करना सही, हमारा आंसर क्या जाएगा ये। दिया गया कि दिल्ली से मुंबई वायु मार्ग द्वारा यात्रा करना तीव्र है, इसके निष्कर्ष के रूप में निम्न में से कौन सा सही है, जो दोनों शहरों के बीच केवल वायु मार्ग द्वारा ही यात्रा संभव है, अतः दोनों शहर वायु मार्ग से जुड़े हैं। कह रहा कि दिल्ली और मुंबई के लिए यात्रा करना तीव्र है, दिल्ली और मुंबई से वायुयान के द्वारा क्या है यात्रा करना तीव्र है, तो कह रहा दोनों शहरों के बीच केवल वायु मार्ग द्वारा ही यात्रा संभव है, नहीं दो भी हो सकता है, अतः दोनों शहर वायु मार्ग से जुड़े, हाँ ये बात सही है कि दोनों मार्ग क्या है, दोनों शहर वायु मार्ग से जुड़ा है, अतः वायु मार्ग द्वारा सदैव एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, ये कहता है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, लेकिन यहाँ सिर्फ किसको दिया गया मुंबई और दिल्ली के, तो मुंबई और दिल्ली दोनों शहर के लिए क्या है, दोनों शहर किससे जुड़ा है
वायु मार्ग से जुड़ा है। यदि दीपक रवि का भाई देखिए, यदि दीपक रवि का भाई है, दीपक क्या है, रवि का भाई, दीपक क्या है, रवि का भाई है। रीना अतुल की बहन है। रीना इसमें नहीं मिल रहा तो यहाँ लिख देंगे रीना। रीना किसका भाई है, रीना अतुल की बहन है। रीना है जो अतुल की क्या है, बहन। अतुल क्या होगा, लड़का होगा, तो प्लस दे रहे। रवि रीना का पुत्र है। रवि रीना का पुत्र है। रवि जो है रीना का पुत्र है, ऊपर क्या हो जाएगा, रीना और अतुल। रवि रीना का पुत्र है। अतः दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है। देखो, रीना माता हो गया, रवि भाई हो गया। अगर भाई के रीना क्या हो, पुत्र। अब पुत्र का भाई पुत्र हुआ, ये इसका भाई रवि का भाई कौन हो गया, दीपक। तो दीपक और रीना कैसा संबंध है, तो दीपक रीना क्या है, माता और बेटा के संबंध है, तो क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। देखिएगा, कहता डी है जो बी का दामाद है। डी जो है बी का क्या है, दामाद है। यानी कि ये डी है जो बी का दामाद है, यानी बी का बेटी को एक्स रहा होगा। और ये दोनों क्या है, पति पत्नी। तो डी है जो बी का दामाद है, और ए का जीजा है, यानी ए का जीजा है, यानी कौन, डी। ए का जीजा है, यानी एक्स का क्या होगा, ये भाई होगा। तो सी का भाई, यानी सी का भी मतलब ये क्या है, सी एक्स की जगह कौन है, सी ही होगा। तो सी का भाई ए का बी से क्या संबंध है, तो सी का भाई, तो सी का भाई कौन हुआ, ए का बी से क्या संबंध है, तो ए का बी से क्या संबंध है, तो ए का बी से क्या संबंध है, ये पुत्र है, ये क्या है, बाप है, तो बाप बेटा, तो बाप बेटा। तो ए का तो मतलब ए कौन है, ये ए कौन है, का जिसमें लगता है वही होता है, ये का बेटा। 129 देखिएगा। 129 में दिए हुए किसी भी शब्द के अक्षरों से एक शब्द बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करे तथा करता है कि एक द्रव को गर्म करने से क्या होता है। इमर्जिंग मतलब होता है सिमरिंग, इसको बनाइएगा तो सिमरिंग होता है। सिमरिंग, सिमरिंग मतलब होता है, सिमरिंग का मतलब होता है कम आंच पर पानी को गर्म करना, मतलब कम उष्मा पर पानी को गर्म करना। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इससे बनेगा। आगे देखिएगा, ठीक है, दिए गए किसी शब्द को अक्षरों से पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या बनता है। लार्जिटेशन के मतलब होता है, लार्जिटेशन को किससे बदलिएगा तो इसमें से क्या बनेगा, लार्जिटेशन से बनता है, लार्जिटेशन से लार्जिटेशन से बनता है, देखिए लार्जिटेशन से बनता है टेल टेलगोरिसन। टेलगोरिसन मतलब होता है दर्जी, दर्जी का काम। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये
आगे देखिए, किसी शब्दों को अक्षरों का वह शब्द पाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें जो गति को वर्णन करता है। देखो परसिक्यूशन मतलब होता है, इसको बदलिएगा तो निकल जाएगा इसमें सुपरसोनिक। सुपरसोनिक, सुपरसोनिक के मतलब होता है जिसका गति सुपरसोनिक होता है। एक होता है सबसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक का मतलब होता है जिसे 1 से 5 तक के रहे, जिसको 1 से मतलब ध्वनि की चाल 1 मैक से लेकर के 5 मैक तक के रहे तो उसको क्या बोलता है सुपरसोनिक। सबसोनिक आता है 1 मैक से कम, 1 मैक से कम। हाइपरसोनिक होता है 5 मैक से ज्यादा। तो सुपरसोनिक इसे एक शब्द बनता है। आंसर क्या हो गया? किसी भी दिए गए शब्दों को अक्षरों का वह शब्द प्राप्त करने के लिए पुनर्व्यवस्थित करने का विशेष प्रकार की गति को तो देखिएगा यहाँ कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है ऑक्सीलेशन। कॉन्वोल्यूशन के मतलब होता है ऑक्सीलेशन, ओसिलेशन, ओ सी ओ एस सी आई, ओसिलेशन। ऑक्सीलेशन के मतलब होता है पेंडुलम की गति, या इसको क्या बोलते हैं दोलन गति। दोलन गति। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये निम्न में से उस अक्षर को पहचानिए जिसमें कहीं भी ऋग जोड़ने पर एक सार्थक शब्द बनता है। सार्थक शब्द बनता है, ठीक है। आईडीटी ऋग में जोड़ दीजिएगा, RIG, तो इसका हिंदी होता है साध्वी। साध्वी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। मिलेगा 34। ठीक है, 34 क्या कह रहा है? यदि ई बराबर 5 है, पी एन बराबर 35, तो पी ए जी बराबर क्या होगा? तो पी का मान कितना होता है 16, ए का मान 1, जी का मान 7 प्लस 5 जोड़ दिया 7 5 12 1 13, 13 16 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 29। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 29। कहता स्लिप को डेयरी में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम चरणों की संख्या क्या होगी जिससे आपके एक समन्वय मतलब एक नया शब्द निकलेगा। देखो यहाँ ई है, यहाँ भी आपको मिलेगा ई, तो एक ई मतलब 4 अक्षर से आप बना सकते हैं। तो 4 अक्षर से कितने बनाइएगा? तो 4 36। देखिएगा 10 को 20 5 14 लिखा गया, मतलब टी का मतलब 20, ई का मान 5, एन का मतलब 14। तो इसी प्रकार मेन का क्या हुआ था? एम का के लिए होता 13, एम ई के लिए 5, एन के लिए 14। 13 5 14 किसमें है? 13 5 14, आंसर सी। ठीक है, एक अक्षर को परिवर्तित करते हुए न्यूनतम कितने मतलब ब्लैक को सिमरन में बदलेंगे तो देखिए ए इसमें भी मिल गया, ए इसमें भी मिल गया। ए को तो लेना नहीं, तो कितने अक्षर बार बार बदलेगा? तो 1 2 3 4, ये 3 4 को बार बार बदलेगा। इस चारों अक्षर से कौन बन कितने कितने अक्षर बना चार को बनाया जा सकता है? इसी के द्वारा इसी चारों अक्षर से नया नया शब्द बनाया जा सकता है। फिर वही 0 से 9 तक के अंकों में से समीकरण को देखिए यहाँ गुना है बाई 9। अगर हम बाई बराबर हम 4 रख लेते हैं, एक्स बराबर 3, अब इसको गुना कर दिया तो आ जाएगा 302 गुने 49 बराबर आ जाएगा 156 7 8। यही आंसर आ जाएगा। अगर इसको बना भी जाइए तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन इसको ऑप्शन धर धर कहीं की क्या कर लीजिए मान निकाल लीजिए, ऑप्शन आपको आ जाएगा कौन भी ना। देखिएगा द्वितीय छो प्लस 2, 3 गुना प्लस 2, 8 दूनी 8 तिया 24 मतलब 3 गुना प्लस 2, 8 तिया 24 2 26, 26 तिया 78 2 80। आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए श्रेणी 26, 38, 50 में आगामी अंक क्या हो गया। देखिए 26 में 12 जोड़िएगा तो कितना 38, 38 में 12 जोड़िएगा तो 50, 50 में 12 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 62, 50 10 60 2 62। 26, 38, 50 में आगामी अंक क्या आएगा तो ये 2 15 4। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ क्या होगा 8। देखिए यहाँ 2 15 में से 3 घटा 12, 12 में से 5 घटा 7, मतलब यहाँ 3 घटा, अभी यहाँ कितना घटा 5, अभी कितना घटेगा 7। अभी 7 में से 7 जगह कितना बचेगा 0। 8 जीवन सर 141। देखिए एफ एल ओ बी आर की बरतानी बनेगी। देखिए एफ से फरवरी होता है, एक फरवरी में एफ आता है, जुलाई में एल आता है, अगस्त में ए आता है, नवंबर में भी आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी। निम्नलिखित समीकरणों का योग, निम्नलिखित समीकरणों का योग क्या होगा। देखिए ओ एल, ओ एल, ओ एल और ओ एल, इन सब को जोड़ा गया तो ये 4 है, वो 8 है, मतलब ओ एल का मतलब क्या है, ओ बराबर 4, एल बराबर 8। ओ एल एगो यहाँ क्या है डी है, डी है और डी। अगर ये 48 48 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144। उसके बाद ये तो भाग पता ये सारे को जोड़ के दीजिएगा तो कहीं बैठा है। हाँ ये बैठा ले ले दे दे देखिएगा ओ एल, ओ एल अरे यहाँ क्लिक हुआ। ओ एल डी, ओ एल डी मतलब यहाँ आप करेंगे ओ एल डी कितना है ओ एल डी, ओ एल डी। अगर हम ये ओ एल को खाली जोड़ देंगे तो 48 48 48 144। उसके बाद ये सारे चीज को जोड़ करके दिया गया कितना जी डबल ओ डी, जी डबल ओ डी है, जी का मान दे दिया 1, ओ का मान 4, इसका भी मान 4। तो इन सभी को जोड़ करके हमको यहाँ भी अगर दोनों का जैसे यहाँ डी है ना, इसका सभी डी है तो यहाँ पर भी डी आना चाहिए। अगर हम यहाँ 1 1 1 रखते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ और यहाँ 3 भी नहीं आवेगा, जबकि डी है तो यहाँ अगर यहाँ सबसे अच्छा क्या रखें, अगर 0 रखते हैं ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ होने वाला भी क्या आ जाएगा 0। इसलिए हमारा यहाँ कौन डी बराबर क्या हो सकता है, डी बराबर 0 रख सकते हैं। जब डी बराबर 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1444। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1444। इंगित अक्षर श्रृंखला में के स्थान पर क्या आएगा, ये ठीक है 16 मतलब ये यहाँ जोड़िए 13 1 14, 14 15, 15 1 16, तो यहाँ 13 तो 13 से घटाइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा एल। आगे देखिएगा 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, तो एल यू, एल यू किसमें है एल यू, एल यू 2 3 गो में। अब आगे देखिएगा यहाँ क्यू है आर एस टी, यानी एक एक बढ़ रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा पी, पी क्यू आर एस टी, आंसर क्या होगा एल यू पी। कर दो सर मतलब बनने ठीक है। किसी परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करने पर भी, 36% अंक लाने के बाद भी वह व्यक्ति 113 अंक प्राप्त करता है। 36% मतलब अंक प्राप्त करना है, मतलब पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना है। एक व्यक्ति को 113 अंक प्राप्त होता है और वह 85 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है।
यानी कि वो 36% अंक नहीं ला पाता। तो ये 36 अंक बराबर हम नहीं कर सकते हैं कि 113 अंक तो ले भी किया था। अगर 85 अंक और मिल जाता तो वो क्या हो सकता था, पास हो सकता था। इसलिए हम कह सकते थे कि वो 36% बराबर 113 प्लस 85। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना, 5 3 8, 8 1 9 और 198, यानी 36% बराबर 198। यहाँ हमको क्या निकालना, 100% निकालना है। 100% बराबर 198 बटा 36 गुने 100, काटिएगा तो करना 9 1 10 और 18, 9 से काटिएगा तो 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, काटिएगा तो इसको कितना कट जाएगा 25। 25 गुने 22 कीजिएगा तो 25 गुना 50 500 और 550 आंसर कितना जाएगा 550। ठीक है, ए बी सी डी एक अनियमित क्रम में गोल मेज पर बैठा है। इस तरह से गोल मेज पर से बैठा है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 गोल, तो 6 गोल बना देते हैं। 6 गोल, ये गोल मेज के 4 गोल बैठा हुआ है। 6 कुर्सियां पर इस प्रकार बैठे हैं। कहता ए डी और ई के बीच में, कहता ए है, ये जो है डी और ई के बीच में, पहला चीज। दूसरा में कहा सी डी के सामने है। मान लेते सी यहाँ तो डी इसके सामने है। कह रहा है डी और ई पड़ोसी नहीं है, मतलब डी और ई क्या है, पड़ोसी नहीं। डी के ई के बगल में नहीं होना चाहिए, डी के ई बगल में ई नहीं होना चाहिए, तो डी हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो फिर बताया गया था क्या कि डी और ई के बीच में क्या है, ए। डी और ई के बीच में क्या है, ए। अब बच गया 2 गो। अब 2 कौन बच गया, बी और एफ। अगर हम बी को यहाँ रखते हैं तो बी ई के सामने हो सकता है, बी एफ, एफ यहाँ रखेंगे। अगर एफ यहाँ रखते हैं तो बी यहाँ रखेंगे। देखिए अब क्या हो सकता है। कहता निम्न में से कौन सा सत्य है। कहता ए बी के सामने है। देखिए ए बी के सामने हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। दूसरा में कह रहा है डी ई के सामने है। देखिए डी ई के सामने है, डी ई के सामने तो कभी हो ही नहीं सकता, तो कोई देखते नहीं। अगर सी तथा बी का पड़ोसी है, सी तथा बी पड़ोसी है। देखिए सी तथा बी पड़ोसी हो सकता है या था नहीं भी हो सकता, इसलिए हमारा ये भी आंसर होने की संभावना। तथा बी ई के सामने है, बी ई के सामने है। देखिए बी ई के सामने हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए हमको लगता है इसमें कौन नहीं होगा, ये आंसर पूछा गया है। हमारा कौन आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, बाकी ये सब होने की संभावना तीनों है। करा एसी, देखिए 5 1 छो, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 का कोड कितना होता है यू। अब आगे जोड़िएगा 5 3 8, 8 5 13, 13 5 18 और 18 5 21, 18 5 23, मतलब डब्ल्यू। यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू। और कम कीजिए ना, अब हम कीजिए, और कम कीजिए। हाँ, कह रहा 18 लड़के 160 सेंटीमीटर लंबे, इसको छोड़ दो, 160 सेंटीमीटर को कोई मतलब नहीं। 18 लड़के, ये जो कुल छात्रों का 3/4 है, मतलब 18 लड़का है, जो कुल संख्या का कितना है 3/4 है, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल कुल 24 हो जाएगा। जैसे यहाँ से गुना कीजिएगा 3 6 18, तो कुल कितना लड़का होगा 24, कुल 24 हो जाएगा। मतलब कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं, तो 24 तो कुल छात्र हो गया। तो कुल छात्र कितना है 2/3, 2 बटा क्या है 3, कुल छात्र 2/3 है, तो 2/3 का निकाल दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। कह रहा है 100 कक्षा में 18 लड़के 160 मीटर लंबे लड़के हैं, लंबा है। कुल छात्रों का 3/4, कुल छात्रों का 3/4, जो 18 लड़का है 160 सेंटीमीटर लंबा वाला जो है वो 3/4 है। 18 लड़का ही, 18 कितना 3/4 है। ये 3/4 है, तो हम इसको कुल निकालेंगे कि कुल लड़का कितना होगा। तो इसको देखिएगा, तो इसको हम कुल निकालेंगे तो इधर गुना हो जाएगा, नीचे 3 से भागा पड़ जाएगा। 18 चौका 72, 3 काटेंगे तो कुल कितना हो जाएगा 24 छात्र है, जो कितना है कुल 160 सेंटीमीटर लंबा है। अतः इसमें 2/3 लड़का है, 24 में
2/3 लड़का है, यानी 24 में 2/3 लड़का है, तो 24 काटे 3 अठी 24, 8 8 3 अठी 24, 8 8 दूनी 16, यानी लड़का कितना है, लड़का 16 है। कुल 24 है, 16 लड़का है, तो लड़की कितना होगा, 16 में 24 में 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8 8 है। कह रहा है एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिक है या गणित दोनों लिए हैं, भौतिक या गणित या दोनों लिए हैं। कहता है इसमें 65% भौतिक लिए, 59% गणित लिए, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000, तो कितने गणित तथा भौतिक दोनों लिए। अच्छा, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ने से अगर ज्यादा आ जाता है तो अगर मतलब वो क्या होगा, जैसे मान के लिए इधर है और इधर है, कह रहा है कि इन दोनों मिलकर पूरा कितना लिया है, 59%, ये पूरा 59%, एगो कितना लिया इधर 59% और एगो कौन है 65%, 65.8%। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 125%, मतलब कुल कितना 125%, जबकि कुल अगर अगर सिंगल सिंगल लेता तो 100% होना चाहिए। यानी कि ऐसा तो कोई कुछ दो व्यक्ति है जो दोनों लिया, कुछ व्यक्ति ऐसा है जो दोनों लिया है, गणित भी लिया है और कुछ लिया भौतिकी भी लिया, तो पूरा कितना है 125 हो जाता है, यानी 25% दोनों लिया होगा, 25% दोनों लिया, तो केवल कितना लिया होता है 25 में इसमें घटा देंगे तो ये केवल आ जाएगा, भौतिक इसमें इसमें घटा देंगे तो केवल वाला आ जाएगा, आप सबको जोड़िएगा तो उतना ही 100 आ जाएगा। कहा है कि अभ्यर्थियों की कुल संख्या में 2000 है, तो कितने ने गणित तथा भौतिक दोनों लिया, तो गणित तथा भौतिक दोनों कौन लिया 25%, तो 2000 का 25% यानी 1/4 काटिए तो कितना आ जाएगा 500, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 500।